आज हम बनाएंगे बहुत ही कम बजट में, कम टाइम में बनने वाली, बहुत आसानी से घर की रखी चीज़ों से रस मलाई बनाएंगे बिना किसी खोए के, बिना दूध को फाड़े। बहुत आसान तरीके से कैसे बनाते हैं तो अपने वीडियो के साथ साथ रहना है। तो ये जो रेसिपी है बहुत मज़ेदार, बहुत स्पंची और बहुत सॉफ्ट होती है, खाने में इतनी मज़ेदार। इसकी फिलिंग करेंगे हम अंदर से घर की रखी चीज़ों से। तो शाही रस मलाई बनाएंगे घर की चीज़ों से बहुत आसानी से। सिर्फ और सिर्फ 30 या 40 रुपए की ब्रेड से आप 7 लोगों के लिए रस मलाई बना सकते हैं। मैं समझती हूँ जो मीठे का नाम कहें तो इस पे जो मीठा है एंड हो जाता है, इतनी मज़े की होती है। ईद पे बनाइए या आप रमज़ान के जो रोज़ों में आप बना सकते हैं और सब इंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूँ ज़ारा, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर मैंने 7 ब्रेड ली थी, इनकी कॉर्नर्स इस तरह रिमूव कर लिए, देखिए इस तरह करके। तो व्यूवर्स यहाँ पर मैंने 7 ब्रेड्स ली हैं, स्लाइस आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पर 7 लोगों के लिए मीठा तैयार कर रहे हैं। कॉर्नर सबके रिमूव कर लेंगे क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होते हैं और थोड़े से जो है कलर इनका डार्क होता है, इनको रिमूव कर देंगे। तो व्यूवर्स ये सिर्फ रेसिपी 5 मिनट में आप आराम से बना सकते हैं। रमज़ान शरीफ में ईद पर बनाइए, जब आपको दिल करे बनाइए। तो कढ़ाई रख दी, यहाँ पर मैंने 500 ml हाफ लीटर मिल्क का इस्तेमाल किया है। दूध मेरा पहले से गर्म था, फ्लेम को मैंने मीडियम पे कर दिया। इसको बॉयल आने देंगे, बॉयल क्योंकि पहले से मेरे दूध बॉयल है तो मैंने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। बस अब इसको जब बॉयल आएगा तो इसको फ्लेम को मैं लो कर दूंगी। यहाँ पर चीनी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, 3 टेबल स्पून इसमें चीनी शामिल करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि चीनी का हमने शुगर का आगे भी इस्तेमाल करना है, यहाँ पर सिर्फ 3 टेबल स्पून हम शामिल कर रहे हैं। तो दूध को हम लो फ्लेम पर यहाँ पर पकने दूंगी। तो उससे पहले थोड़ा सा दूध निकाल लूँगी। ये देखें जी, इतना तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून दूध मैंने निकाल लिया है। इसको आगे चल के इस्तेमाल करेंगे इसी रेसिपी में। ब्रेड्स के कॉर्नर्स हमने अलहदा कर ली, इनको रख देंगे साइड पे। यहाँ पर हाफ कप हमने मलाई ली है, घर की जो नॉर्मल दूध आता है उसके ऊपर से मलाई उतार कर 2 दिन की मलाई है। अगर नहीं है मलाई आपके पास तो आप क्या कीजिएगा, आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं इतनी क्वान्टिटी में, या आपके पास खोया हो तो वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसके बाद जी मैंने ऐड किया है पिसा हुआ कोकोनट, नारियल का बुरादा 4 टेबल स्पून, और बादाम थोड़े से कूट के डाले थे। ये है चारों मगज़, थोड़े से डालूंगी कूट के मोटे मोटे। तो बादाम को भी मैंने ऐसे ही कूट के डाला है। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या आप चेंज करना चाहें जो आपके पास हो अवेलेबल आप डाल सकते हैं। यहाँ पर पिसी हुई चीनी 1.5 टेबल स्पून ऐड की है। तो ये देखिए जी, पिसी चीनी है, आपने पिसी हुई चीनी को भी ऐड करना है, साबुत नहीं डालनी, क्योंकि हम इसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं। ब्रेड के अंदर हमने शाही रसमलाई बना रहे हैं, तो शाही रसमलाई के लिए हमने फिलिंग जो है इसकी खास तैयार करनी है। तो व्यूवर्स अगर आप इस फिलिंग को अगर आप स्किप करना चाहें तो आप इस फिलिंग को स्किप कर आप सिंपल जो आप बनाना चाहें रसमलाई बना सकते हैं। फिलिंग को आप स्किप कर मगर जो इसकी फिलिंग होती है जब हम बाइट करते हैं, यकीन माने एक तो ठंडी होती है, ऊपर से जब इसकी बाइट हम करते हैं रसमलाई के अंदर जो उसके अंदर से फिलिंग निकलती है, इतनी टेस्टी इतनी मज़े की होती है, दिल खुश हो जाता है, मतलब एक जान सी आ जाती है। तो अगर रमज़ान शरीफ भी है तो उस रमज़ान में थोड़ा हेल्दी और जो टेस्टी तो खाना बनता है ना। तो यहाँ पर ब्रेड के कोना हमने पहले रिमूव कर लेते हैं, अब बेल लेंगे, साइड से बेलेंगे। जो दरमियान का हमने गोल सा इसका बने का दायरा वो छोड़ देना सारा। ये देखें जी, इस तरह करके हमने सारे को नहीं बेलना। आप देख सकते हैं मैं किस तरह बेल रही हूँ। ये देखें जी, चारों तरफ से बेलेंगे मगर दरमियान का जो हिस्सा है उसको छोड़ देंगे, उसको हम नहीं बेलेंगे क्योंकि हमने इसको गोल जो बनानी है रसमलाई, तो फिर सारा सबको चिपटा नहीं करना, ठीक है। एक दफ़ा आप और देख दीजिए, मैं सबको कर रही हूँ, चारों तरफ से कर रही हूँ मगर दरमियान का हिस्सा छोड़ कर। तो तभी तो हमारी अच्छी मज़ेदार जालीदार हमारी जो है रसमलाई बनेगी। तो सबको मैंने ऐसे ही कर लिया। मैंने 7 ब्रेड्स ली थी, मैंने पहले भी आपको बताया है। यहाँ पर एक बर्तन ले लेंगे, यहाँ पर हम जो सिरप तैयार कर लेंगे, शुगर सिरप। यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है और हाफ कप मैं इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करती जाऊंगी। यहाँ पर मैंने जो शुगर का इस्तेमाल किया है, पिसी हुई चीनी डाली है। अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो आप नॉर्मल जो रेगुलर हमारे घर में चीनी होती है आप उसी को 1.5 टेबल स्पून डालकर मिक्स कर लीजिएगा। पिसी हुई से ज़रा जल्दी से जो चीनी हल हो जाती है, इसलिए मैंने पिसी हुई डाली थी। तो उसको साइड पे रख लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर मैंने पॉलीथीन जो बैग आते हैं शॉप पर, जो हमारे घर में हमारे जो हम सौदा मंगवाते हैं सामान वगैरह उनके साथ, तो उसको मैंने काट के सीधा कर लिया है। अब चम्मच की मदद से जो हमने सिरप बना के रखा हुआ है सारे को इसके ऊपर डाल देंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि कुछ भी कहीं से सूखा ना रहे, सबको गीला कर लेंगे।
अब फिलिंग जो है 1.5 टीस्पून हम इसमें फिलिंग डाल देंगे, जितनी आपको सही लगे आप डालकर आप इसको ऐसे इकट्ठा कीजिए। ये शॉपर से हमारा ये मकसद है, ये तो हमारा हाथ गंदा नहीं होगा और जो गोल बॉल बनने में ज़रा आसानी हो जाएगी। तो जैसे क्योंकि ब्रेड बहुत सॉफ्ट होती, टूट जाती, फिर हमारे हाथ में बिखर जाएगी, फिर हमें संभालना जो मुश्किल हो जाएगा। इस तरह जो पॉलीथीन बैग होता है उससे हमें सेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह करके आप इसको घुमा लीजिए गोल गोल करके, तो वो बिल्कुल शेप आ जाएगी गोल गोल बहुत आसानी से। देखिए छोटी छोटी चिप्स होते हैं जो हम आपको बताते हैं, तो आप वीडियो के साथ साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो अच्छे तरीके से समझ आएगी और आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी। दोबारा से वही हम अमल करेंगे। और जब हम केक बनाते हैं तो क्रीम लगाने से पहले जब हम केक को कट करके इसी तरह का सिरप तैयार की जाता है और इसी तरह हम उसको जो है सिरप से हम इसको जो गीला कर लेते हैं, तभी तो वो केक जो होता है सॉफ्ट और स्पंची बनता है। तो ये मकसद हमारा यही है, इसको सॉफ्ट स्पंची करने के लिए, ताकि हमारी जो रसमलाई है स्पंची सी और बहुत मज़ेदार बने, टेस्ट भी अच्छा आएगा, स्पंची बनेगी हमारी जो रसमलाई। दोबारा से हमने वही अमल किया है, देखें जी आप देख सकते हैं। उसी तरह अगर आप इसे नहीं करना चाहते, अगर आप हाथ से हैंडल करना चाहते हैं कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप हाथ से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। इसी तरह करके सारी जो हमने ब्रेड को इसी तरीके से हम करते जाएंगे, तो बहुत आसानी से देखें जी। कुछ भी चूल्हे पे पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूध को हमने पकाना है, वो भी सिर्फ 4 से 5 मिनट। जितनी देर हमारी ये फिलिंग तैयार होती है उतनी देर हमने चूल्हे पे दूध रखना है, ज़्यादा नहीं रखना। और फ्लेम को हमने जब दूध बॉयल होगा हमने फ्लेम को लो ही कर देना। तो मेरा लो फ्लेम पर दूध पक रहा है, ठीक है जी। तो ये देखें जी सारी हमारी तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर जो सिरप बच गया था इसमें मैंने जो केवड़ा एसेंस होता है जो ड्रॉप है तकरीबन 1.5 जो ड्रॉप मैंने डाल दिए, ताकि ब्रेड की स्मेल जिसको नहीं पसंद तो उसकी ख़त्म हो जाए और जो इसकी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार आएगा। जो बाकी का बचा हुआ जो शुगर सिरप हम इसी पे सब पे डाल देंगे अच्छे से, ताकि सॉफ्ट हो जाए, सब सारी गीली हो जाए। तो ये देखें जी 3 टेबलस्पून जो चीनी हमने पहले दूध में डाली है, 1.5 टेबलस्पून हमने अंदर फिलिंग में, 1.5 टेबलस्पून हमने जो है इसका शुगर सिरप तैयार किया है। तो आप देख लीजिए टोटल जो हमारी जो है 6 टेबलस्पून हमने चीनी इस्तेमाल की, इतने से जो हमारी रसमलाई में। बाकी की बची हुई इलायची पाउडर हमने इसी में शामिल कर दिया है। जो दूध बचा के रखा था देखें जी, इसमें हाफ टेबलस्पून हमने इसमें एक वनीला एसेंस कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। इसको हल्का सा थिक करने के लिए और प्यारा सा कलर के लिए हमने वनीला जो कस्टर्ड होता है उसका यूज़ किया है। आपने ख्याल रखना है 1/2 टेबलस्पून ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना वरना कस्टर्ड बन जाएगा। मतलब हमारा इसका मकसद हल्का सा कलर देना और इसको तो हल्का सा थिक करना, ज़्यादा थिक नहीं करना। 2 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बॉयल आएगा तो फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना। देखें जिस तरह करके फ्लेम को ऑफ़ करके तो इसको ठंडा कर लेना। बादाम भी मैंने इसमें डाल दिए थे जो बाकी बचाए थे, देखें जी आपको नज़र भी आ रहे हैं। तो 2-3 मिनट रख के मैंने हल्का सा ठंडा किया। अब जो इसके ऊपर सब के ऊपर हम डाल देंगे, रसमलाई के ऊपर हमने डाल देनी है। हमारा जो मज़ेदार सा दूध तैयार हुआ है, थोड़ा सा थिक और टेस्टी मज़ेदार। देखें जी अगर यहाँ पर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। सिर्फ और 4 से 5 मिनट में बन जाती है और बहुत कम बजट में, बहुत कम टाइम में, आसानी से, कोई टाइम नहीं लगता, ना आपके बर्तन ख़राब होते हैं। टाइम कम हो तो फटाफट से आप ये रेसिपी बनाइए, रमज़ान शरीफ में बनाइए, ईद बनाइए और इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। तो देखें जी माशाल्लाह से मज़ेदार सी हमारी शाही रसमलाई फिलिंग वाली तैयार है रसमलाई। तो ये देखें जी आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, अगर आप इसको फ्रिज में रख कर खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, और ठंडी तो बहुत मज़े की लगेगी। आगे गर्मियाँ भी हैं, रमज़ान शरीफ भी गर्मियों में आ रहा है, तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी है। ठीक है जी, आप इसको ठंडा करके खाइए। आप 2 घंटे इसको फ्रिज में रख लीजिए, उसके बाद आप इसको सर्व कीजिए। बहुत मज़ेदार, बहुत यमी और बहुत ही टेस्टी जो शाही रसमलाई, और इतनी सॉफ्ट, इतनी स्पंची, आपको यकीन नहीं आएगा। ये इतने कम टाइम में, इतने कम कीमत में आपने जो झटपट से रेसिपी आपने बना ली है। तो यहाँ पर देखें जी रसमलाई भी हमारी तैयार है और वीडियो भी हमारी हो चुकी है एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।